पूरा कीर्तन। तन्मय होके करते हैं बंदी, बिल्कुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देख के जैसे आश्रम हो वो। हाँ ले ले, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा शरीर किडनी रोग से ग्रसित है, सामर्थ्यहीन है, और हम वृंदावन निष्ठा से जाते नहीं। नहीं, हमारी इच्छा है कि एक एक जेल में जाकर, एक एक विद्यालय में जाकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा, धर्म निष्ठा की शिक्षा, भागवतिक अध्यात्म की शिक्षा यदि हम जा जाके दें तो बहुत ज्यादा लाभ हो। सीताराम शर्मा जी, जेल अधीक्षक मुजफ्फरनगर। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बंदी सुधार की दिशा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तहत हम लोग जेल में सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, हवन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर कराते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रतिदिन होता है। महाराज जी, आपके वीडियो से प्रेरित होकर विगत 4 माह से प्रतिदिन बंदियों द्वारा राधा नाम संकीर्तन भी किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी बंदियों पर दिख रहा है। परंतु फिर भी कुछ बंदियों में अपराध वृत्ति का पूर्ण निराकरण नहीं हो पा रहा। अपराध वृत्ति के पूर्ण निराकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग, उनकी सोच को बदलना। जब तक उनकी सोच पर प्रहार नहीं होगा तब तक हम बाहरी क्रिया करवाएंगे तो हमारे आदेश से वो करेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेगी। हमें चाहिए कि प्यार से, दुलार से, शासन से उनको सत्संग सुनाएं। चाहे आप सुनाएं सुन करके, या किसी शास्त्र से पढ़कर उनको समझाएं। उनकी जो मानसिकता बन गई है आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी भाव, उसका परिवर्तन सत्संग से होगा। अगर सत्संग से परिवर्तन न होता तो बहुत से ऐसे पावन महात्माओं के चरित्र हैं कि पहले वो हिंसक थे, चोर थे, व्यभिचारी थे, बाद में वो महात्मा बन गए। हमारा इतिहास साक्षी है। कब महात्मा बने? जब किसी संत का संग मिल गया। तो संत का मतलब किसी वेश से नहीं है, उद्देश्य से है। जैसे मुझे आप में एक साधुता दिखाई दे रही है कि आप उन बंदियों को जो आसुरी प्रवृत्ति के कर्म करके आए हैं उनको आप आनंद प्रदान करने के लिए सतमार्ग दिखाना चाहते हैं। आप में भी तो साधुता बैठी हुई है, उस सुमति बैठी हुई है। यदि हम उनके विचारों को, सोचों को बदल दें तो ही उनका परिवर्तन हो सकता है। हम जबरदस्ती 1 घंटे कीर्तन कराएंगे पर उनकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा। जी महाराज जी, परिवर्तन आ रहा है लोगों में, और वहाँ पर दोनों ही संप्रदाय के बंदी हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर शामली 2 जनपदों के बंदी बंद होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अन्य संप्रदायों के बंदी भी सुंदरकांड बड़े मनोयोग से पढ़ रहे हैं। कुछ वीडियोस भी शायद महाराज जी के पास होंगे। अच्छा, हाँ, एक हमारे मथुरा के जेलर साहब आए थे, बड़ा आनंद आया। उन्होंने दिखाया कि वो सब कैदी बैठे हुए हैं और वो संगीत से राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम 15-20 मिनट का समय देते हैं, उनको सत्संग भी सुनाते हैं। तो मुझे लगता है सत्संग से सबका परिवर्तन हो सकता है। जी महाराज जी, प्रतिदिन सत्संग भी हो रहा है और बंदी बड़े मनोयोग से कर रहे हैं उसको, संकीर्तन को, और विगत 4 माह से राधा नाम संकीर्तन हो रहा है। उसके वीडियोस भी थे, शायद यहाँ पर उपलब्ध हो पाए हों शायद। हाँ, आप दिखा देना, जिससे क्या होता है कि वो 4 लोग और देखेंगे तो उनका भाव बदल सकता है। आज जो हमारे द्वारा कानून विरुद्ध आचरण होते हैं उसका कारण है सुखेच्छा, सुख पाने की लालसा। अब वो भूल गया कि कभी पापाचरण से सुख नहीं मिल सकता। अब वो पापाचरण से सुख, जैसे अपहरण कर लेना, हत्या कर लेना, व्यभिचार कर लेना, जहां हम पहुंचते हैं जेल में तो कानून विरुद्ध आचरण होते ना, उसका कारण हमारी बुद्धि पतित हो गई है, गलत सलाह दे रही है। तो यदि हम उनकी बुद्धि को शुद्ध कर ले, जैसे आप नाम कीर्तन है, ये सुंदरकांड का पाठ है, ये अवश्य बुद्धि का परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये भागवती का अनुष्ठान है। पर अब जैसे हम पढ़ गए सुंदरकांड और उसमें लिखा क्या, इसका चिंतन नहीं हुआ, तो ये चिंतन बदलने के लिए हमको उनको शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा। संतों की शाब्दिक भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। एक मित्रवत बैठ करके, जो उद्दंड है उनके ऊपर शासन
और जो सात्विक थोड़ा भी भाव रखते हैं, मित्रवत बैठ के कि देखो तुमसे ऐसी गलती हुई है, तुम सजा काट रहे हो, जब यहां से जीवन तुम्हारा अगर बचे और जाओ तो तुम एक अच्छे नागरिक बनो, एक राष्ट्र सेवक बनो, समाज सेवक बनो। तो सत्संग से बहुत का परिवर्तन हो सकता है। आगरे में श्री कृष्णदास नाम के एक महात्मा ठाकुर जी के लिए सेवा सामग्री लेने के लिए गए, श्रीनाथ जी के लिए, जो इस समय श्रीनाथ द्वारा जयपुर में है, जयपुर में है ना, नाथ द्वारा, वो हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए थे। तो यहां से वो गए थे आगरा सामग्री लेने, तो उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, तो उस भीड़ में कौतूहलवश गए तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है। लोग 10 रुपए दे रहे, 5 रुपए दे रहे, ऐसे वो गान करती है, उनसे रुपया ले रहे। उन्होंने देखा कि ये जीव इतना कला प्रवीण है और ऐसे जीवन नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने 100 रुपया निकाले। और उस आज के 500 वर्ष पहले 100 रुपया बहुत बड़ी चीज दिया है। तो वो तो लुभायमान हो गई कि बाबा जी को 100 रुपया दिया तो उनका 1000 रुपये देंगे, जहां हम निवास में हैं वहां। वो तो भंडारी थे श्रीनाथ जी के। उसने कहा आपका आदेश, क्योंकि 10-10, 5-5 रुपए में नृत्य कर रही थी, 1000 मुद्दा, आप वहां आइए। वो अपने परिकर के सहित गई। अब सुनाइए। सुना तो उनका हमारे बादशाह के सामने तुम्हें सुनाना है, तुम जितना धन कहोगे तुम्हारे पार्षदों को दे देंगे, तुम्हें हमारे साथ अकेले चलना होगा। और गिरिराज जी में हमारे बादशाह विराजमान हैं, और उनके सामने एक बार तो सुना दे, जितना तू ईश्वर कहे कि मैं दे दूंगा। वैश्या को लेके आए तो समाज में बड़ी निंदा हुई कि एक बूढ़े बाबा वैश्या को लाए भाई आगरे से खरीद के, अपने पास कुटिया बनवाई, राधा कुंड, मानसी गंगा, इन सब में स्नान कराया, और एक लालजू की सुंदरता का पद सिखाया, और कहा वैसे ही चल के आपको हमारे बादशाह। उसने समझा वास्तविक बादशाह का आदमी होगा, क्योंकि इतना रुपया कैसे आ गया। और बादशाह का मतलब श्रीनाथ जी। जब वहां ले गए तो बोले ये हमारे बादशाह है। और सुन बेटा, तो संसार के सामने नाच रही थी, आज वैसे नाच जैसे बादशाह के सामने नाचते हैं। फिर बाद में जो इनाम कहेगी वो मैं दे दूंगा। उसी जैसे बादशाह को नमस्कार, ऐसे ठाकुर जी को नमस्कार करके नाचा। अब पीछे से कृष्णदास विनय कर रहे, प्रभु हर बार आगरे से आपके लिए पोशाक भोग सामग्री लाता था, आज ये भेंट लाया हूं, इसे स्वीकार कर लेना। जे ही नृत्य करके ऐसे किया तो गिरी पधार गई, सीधे भगवत धाम गई। एक वैश्या को देख करके उसको भगवान में अर्पित करा, वो परम धाम को गई, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय परम धाम है। तो अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि मैं गलत हूं और सुधरना चाहे, तो वो महात्मा बन सकता है, चाहे जितना निंदनीय आचरण वाला हो। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी सद्बुद्धि दी, जो आप जेल के कैदियों को सुधारना चाहते हैं, तो नाम जप और सत्संग, ये दो किसी का भी सुधार कर सकते हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि उनको नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत लीला गायन, जैसे सुंदरकांड का पाठ है भगवत लीला गायन है, और जैसे राधा नाम कीर्तन है, हरि नाम कीर्तन है, मंत्रों का उच्चारण नहीं करवाना चाहिए। जैसे वैदिक मंत्र है तो उनका कीर्तन नहीं होता। आज हमारी समाज में थोड़ा सा भ्रम फैल गया है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये जब हमें गुरुजनों से मिले थे तो पर्दा करके मिले थे। घंटा बजाते हुए, शंख बजाते हुए दिया गया था कि दूसरा सुन न पावे। पंचाक्षरी, द्वादशाक्षर, गायत्री मंत्र। पता नहीं कौन किसने क्या विस्तार किया कि कीर्तन में पंचाक्षरी चलने लगा, द्वादशाक्षर चलने लगा, गायत्री मंत्र चलने लगा, महामृत्युंजय चलने लगा। ये कलयुग की कुचाल है। महामृत्युंजय पवित्र आसन में बैठकर उपांश या मानसिक जप किया जाता है। गायत्री उपांश या मानसिक जप किया जाता है। गुरु प्रदत्त पंचाक्षरी मंत्र उपांश या मानसिक, वाचिक नहीं किया जाता। द्वादशाक्षर मंत्र जो ध्रुव जी को मिला, जो भागवत में लिखा है, ये सब गुरु प्रदत्त होकर के ही उपांश या मानसिक। मेरी प्रार्थना है कि इनका कीर्तन न करवाया जाए।
इससे हानि होगी। शास्त्र प्रमाणित कार्य किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। आप महामंत्र का कीर्तन करवाइए, नाम कीर्तन करवाइए, आप भगवत लीलाओं का गायन करवाइए, लेकिन मंत्रों का कीर्तन न करवाइए। ये एक कुप्रथा सी चल गई है, जो मंत्रों का कीर्तन किया जाता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। शिव पुराण में पढ़ के देखिए, पंचाक्षरी मंत्र को कितना गुप्त देने की बात कही गई। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु प्रदत्त मंत्र आंतरिक जपे जाते हैं। मृत्युंजय भाग्य रेखा को मिटा देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन क्या हुआ, ये यंत्रों में बजने लगे। ऐसे ऑन कर दिए और वो गायत्री मंत्र चल रहा है, वो पंचाक्षरी चल रहा है, वो द्वादशाक्षर चल रहा है, वो मृत्युंजय चल रहा है। ये बुद्धि का बहुत बड़ा मतलब अपवित्र स्वभाव प्रकट हुआ, जो मंत्रों को ऐसे यंत्रों में चला दिया गया। नहीं, रिंगटोन लगानी शुरू कर दिया। जी, ये ऐसा नहीं है। अगर रिंग टोन लगानी, जो भी, वो नाम लगाओ, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कोई भी नाम लगा लो, सब हमारे प्रभु के नाम महामहिम है, लेकिन मंत्र को ऐसा ना किया जाए। प्रायः